संभल में हिंदू मंदिर मिलने के बाद आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का लगातार सर्वे जारी है। आज सर्वे का दूसरा दिन है। टीम ने सर्वे किया है। कल की विष्णु मंदिर के एक कूप का सर्वे हुआ है। टीम ने करीबन 15 मिनट तक यह सर्वे किया है। सर्वे के दौरान कई अधिकारी मौजूद रहे। संभल में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की टीम ने लगातार दूसरे दिन सर्वे का काम जारी रखा है। शनिवार को टीम सबसे पहले कल की विष्णु मंदिर पहुंची। इसके बाद टीम ने मंदिर के पास मौजूद कृष्ण कूप का निरीक्षण किया। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की टीम संभल में दूसरे दिन भी सर्वे का काम करती नजर आई। सर्वे करीबन 15 मिनट तक चला। कृष्ण कूप जामा मस्जिद से कुछ ही दूरी पर मौजूद है। ये ऊंची दीवारों से घिरा हुआ है। इससे पहले खग्गूसराय स्थित शिव मंदिर और कुएं से कार्बन डेटिंग के लिए नमूने लिए गए। डीएम की पहल पर एएसआई ने इस ऐतिहासिक स्थल के सर्वे का काम शुरू किया। कूप के अंदर झाड़ियां और गंदगी फैली हुई थी। इसके चलते नगर पालिका ने पहले सफाई अभियान शुरू किया। शुक्रवार को टीम ने संभल और उसके आसपास बने 19 कूप और 5 तीर्थों का सर्वे किया। खग्गूसराय में मौजूद प्राचीन शिव मंदिर और परिसर के प्राचीन कुएं से कार्बन डेटिंग के लिए नमूने लिए गए। ये स्टेट आर्कियोलॉजी की टीम थी और ये लोग आए थे। अभी इन्होंने एक प्राचीन कूप है यहाँ पर, उसका काल निर्धारण होना है कि वो कितना पुराना है, तो उसको उन्होंने देखा। कृष्ण कूप कल की मंदिर में दर्शन किया लगभग 15 मिनट के आसपास। तो देखिए, संभल में एएसआई की टीम ने सर्वे किया है। कल की विष्णु मंदिर के एक कूप का ये सर्वे हुआ है। पंद्रह मिनट तक सर्वे किया गया है। तो देखिए, संभल में एएसआई टीम का सर्वे जारी है। संभल में 36 किलोमीटर का परिक्रमा मार्ग हर साल कार्तिक में श्रद्धालु परिक्रमा करते हैं। परिक्रमा मार्ग में 68 तीर्थ क्षेत्र और 19 कूप आते हैं। परिक्रमा मार्ग में ही जामा मस्जिद भी पड़ती है। परिक्रमा मार्ग में 46 साल पुराना मस्जिद भी पड़ रहा है। परिक्रमा मार्ग में विलुप्त तीर्थ क्षेत्रों की खोज लगातार की जा रही है। 5 तीर्थों और 19 कुएं को
जो है जांचा जा रहा है, उसका सर्वे किया जा रहा है। 4 सदस्यीय सर्वे टीम ने 24 जगहों का अभी तक सर्वे किया है। चतुर्मुख कूप, मोक्ष कूप समेत 19 कूपों का सर्वे इस पूरे क्रम में किया गया है। तो देखिए, एएसआई की टीम दूसरे दिन फिर से संभल जिले के सदर कोतवाली इलाके पहुंची और इस दौरान टीम ने जो है सर्वे किया है। कल्की मंदिर का सर्वे में भगवान कल्की की प्रतिमा मिली। टीम में मंदिर के गर्भगृह का भी सर्वे किया गया है। गर्भगृह का सर्वे किया गया। टीम ने मंदिर के गर्भगृह का पूरा सर्वे किया है। सर्वे में भगवान कल्की की प्रतिमा मिली है। प्रतिमा इस सर्वे में पाई गई है। तो कल्की मंदिर का यह सर्वे हुआ। मोहल्ला कोट स्थित श्री प्राचीन कल्की विष्णु मंदिर का सर्वे किया गया। सबसे पहले मंदिर के कूप का सर्वेक्षण किया गया था, उसके बाद कल्की मंदिर का सर्वे किया गया। सर्वे में भगवान कल्की की प्रतिमा मिली है। टीम ने मंदिर के गर्भगृह को भी जांचा, उसका भी सर्वे किया। सर्वे टीम ने वीडियोग्राफी करी। कृष्ण कूप का भी टीम ने सर्वे किया। 5 तीर्थों और 19 कुएं का निरीक्षण इस दौरान किया गया। 15 से 20 मिनट तक ये सर्वे चला, लगभग आधे घंटे तक। संभल के चंदौसी में प्राचीन बाबली और कुएं की खुदाई भी की जा रही है। खुदाई में जमीन के नीचे प्राचीन इमारत निकलने की बात सामने आई है कि जमीन के नीचे कोई प्राचीन इमारत है। तो देखिए, संभल के चंदौसी में प्राचीन बाबली कुएं की खुदाई की जा रही है। ये खुदाई शुरू हो चुकी है। जिला प्रशासन ने 2 जेसीबी मशीन लगाकर खुदाई की है। खुदाई के दौरान जमीन के नीचे प्राचीन इमारत निकली है। सुरंग के साथ साथ प्राचीन तहखाने होने का भी अनुमान है। खुदाई के दौरान बड़े बड़े प्राचीन गेट मिले हैं। तो वहीं खुदाई के दौरान भीड़ को काबू में करने के लिए सुरक्षा व्यवस्था बेहद सख्त रही। कहा यह भी जा रहा है कि आबादी के बीचों बीच प्राचीन धरोहर हो सकती है। वहीं चंदौसी के तहसीलदार धीरेन्द्र सिंह ने राजस्व लेखपाल का हवाला देते हुए कहा है कि नगर पालिका के सहयोग से इसकी खुदाई की जा रही है, जिसमें 4 कमरे मिले हैं। ये खुदाई लगातार जारी रहेगी। आज हमने 2 शिकायतें करी थी। जो लक्ष्मणगढ़ में बांके बिहारी मंदिर है, उसकी नपत के लिए और जीर्णोद्धार के लिए। एक बाबरी कुआ, ये बताते हैं 1857 में जब गदर का जमाना था, तो बिलारी की रानी साहिबा की ये रियासत थी और इसमें सीढ़ियाँ बनी हुई हैं और अंदर अपनी ऐतिहासिक ये चंदौसी की धरोहर है। इसमें ये भी बताते हैं, जैसे पुराने बुजुर्गों से बात हुई है कि वो रानी साहिबा की यहाँ छावनी अंदर के रुका करती थी गुप्त तरीके से, कहीं हमला करना हो या क्या करना हो। ये एक ऐतिहासिक धरोहर है। आज हमने माननीय श्रीमान जिलाधिकारी महोदय जी से आज इसके बारे में हमने लिखित शिकायत दी थी। ये लक्ष्मणगंज मोहल्ले में एक स्थान बावड़ी के नाम से जाना जाता है और इस बावड़ी के नाम से राजस्व अभिलेखों में घाटा संख्या 545 दर्ज है। 253 दर्ज है। उसके आधार पर उस सरकारी जो बावड़ी है उसके बाद उसकी खुदाई कराई जा रही है और इसमें जो है कुआं और मकान के अवशेष मिल रहे हैं जो कालखंड में दबा दिए गए थे। तो संभल के खग्गू सराय में 4 दशक से ज्यादा वक्त के बाद मिले मंदिर में पहले महादेव की प्रतिमा मिली थी। इसके बाद खुदाई के दौरान मां पार्वती की खंडित प्रतिमा मिली। मंदिर के बाहर श्रद्धालुओं का तांता लग गया। यहाँ लगातार पूजा चल रही है। महादेव मंदिर की चर्चा बेहद पुरानी है।
पुराणों में बताई गई चीजों को नकारा नहीं जा सकता। मत्स्य पुराण, श्रीमद् भागवत और स्कंद पुराण और साथ में श्रीमद् भागवत पुराण, इन चारों में संभल का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है। पुराणों के हिसाब से राजा नहुस के बेटे राजा ययाति ने संभल नगर की स्थापना की थी। तो वहीं इस मंदिर के मिलने के बाद पूजा अर्चना कर रहे पंडित शशिकांत शुक्ला ने बताया है कि वो बेहद चौंकाने वाला है। उन्होंने कहा, ये हरिहर मंदिर है, पृथ्वीराज चौहान की ये राजधानी रही है। 4 दशक से ज्यादा का समय इस मंदिर को खुलने में लग गया, जो आप खुलकर सामने आया। पुजारी हमारे साथ मौजूद है, जरा बातचीत करते हैं और समझते हैं कि आखिर इस मंदिर को लेकर के जो विवाद रहा, उन सब के बीच कैसे आज पूजा अर्चना हो रही है। क्या कहना चाहेंगे? 46 साल बाद आप तो खुद भी संभल के रहने वाले हैं, ये मंदिर आपको प्रशासन की देन एक तरीके से कहें तो आपको मिला है, क्या कुछ कहना चाहें? देखिएगा, ये जो है, पहले तो हमारा नाम शशिकांत शुक्ल है और हम यहाँ पुजारी के स्थान पर नियुक्त करे गए हैं और बहुत बहुत आभार मैं करता हूँ सीओ साहब जी का, एसपी साहब जी का, एसडीएम साहब का और कप्तान साहब का कि उन्होंने बड़े संघर्ष के साथ इस मंदिर को 46 साल बाद खुलवाया। और ये हमारे संबल महत्व पुस्तक में और स्कंद पुराण में और विष्णु पुराण में इनका लेख है कि ये 68 तीर्थों में से एक कार्तिकेश्वर महादेव तीर्थ है और अमृत कूप बना हुआ है, देखा होगा आपने, और इसकी खुदाई भी चल रही है। और कहा जाए इसमें से मूर्ति भी 4 मूर्ति निकली हैं और 4 ईंटें निकली हैं जो स्वस्ति का चिन्ह की हैं। पहले जो तीर्थों में बनती लगती थी ईंटें तो सतिये का चिन्ह होता था और लक्ष्मी जी का श्री का चिन्ह होता था, ये त्रिशूल का चिन्ह होता था। उससे जो है भगवान तीर्थों का निर्माण होता था। और कहा जाए कि यहाँ एक और है पड़ी वाला मंदिर, तो बहुत ये सन 98 की बात है, 98 कहिए या फिर और उससे भी पहले कह सकते हैं कि 92-94 बात। हम बहुत छोटे थे, हम अपने पिताजी के साथ आए थे तो महागणेश जी की मूर्ति खंडित हो गई थी। तो उस समय जो है 5 हिंदू वहाँ पर, ये दीपथरा की बात है, खग्गूसरा में ही पड़ी वाला मंदिर है। तो वहाँ जो जब ये 78 में चीजें घटित हो रही थी, जिसको दंगे के रूप में कहा जाता है, सांप्रदायिक हिंसा पहले, क्या उस समय आप यहीं पर रहते थे? लंबे समय से आप संभल में ही निवास करते हैं या हाल फिलहाल में आप यहाँ संभल में? देखिएगा, ऐसा है कि जब पहले 76 का बलवा हुआ, 78 का हुआ, फिर 79 में हुआ, फिर 81 में हुआ। पहले बलवा ही और सांप्रदायिक झगड़े संभल से ही प्रारंभ होते थे नारायण। और हम तो नहीं थे उस समय, पूर्वज जो यहाँ के बासिंदे रहे, हमारे बाबा परबाबा और सरदादा यहाँ के रहने वाले हैं, तो हम उनके मुख सुनते थे कि 78 का बलवा जब हुआ था वो स्टार्ट जो इस हरिहर मंदिर है जामा मस्जिद से ही प्रारंभ हुआ था। मस्जिद के बारे में आप जिक्र कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हरिहर मंदिर जो है वो पहले हरिहर मंदिर हुआ करता था, जो कि जामा मस्जिद अब यहाँ पर कहा जाता है। हाँ, देखिएगा, ये प्राचीन जो है वो हरिहर मंदिर था और हरिहर मंदिर उस मंदिर का यूँ नाम था कि एक तरफ से अगर दर्शन करते थे तो हरि के दर्शन होते थे, मेरे ठाकुर जी के दर्शन होते थे, और एक तरफ से उनकी ऐसी मूर्ति थी कि उसमें भोलेनाथ के दर्शन होते थे, इसलिए उनका नाम हरिहर मंदिर था। और बहुत प्राचीन ये पृथ्वीराज चौहान जी भी उनका वो कोट मोहल्ला यूँ कहा जाता है कि वो कोट था उनका। और एक यहाँ पर पास में ठेर मोहल्ला है, तो वहाँ जो मुसाफिर आकर ठहरते थे, इसलिए उसका नाम ठेर रखा गया। और पृथ्वीराज चौहान की राजधानी है ये। और उस हरिहर मंदिर से सुरंग सीधी दिल्ली को जा रही है और वहाँ पर जो है एक बाबरी का कुआं भी है, जो अनेक प्रकार के यहाँ तीर्थ हैं और तोता मैंने कवर भी है, वंशगोपाल तीर्थ भी है, 68 तीर्थ संबल में विराजमान है। तो ये तीर्थ नगरी देव नगरी है। और ये कार्तिकेश्वर महादेव मंदिर जो है ये सन 78 के बलवे के बाद देखिए। तो देखिए, संभल में भले ही सर्वे का काम जारी है, लेकिन लोगों का मंदिर मिलने के बाद उत्साह बढ़ गया है। ऐसे में रस्तोगी समाज का दावा है कि मंदिर उनके पूर्वजों ने बनवाया था, लेकिन 1978 में दंगा होने के बाद हिंदू अल्पसंख्यक होने की वजह से यहां से पलायन कर गए थे।
कुछ लोग औने पौने दामों में यहां से अपना सब कुछ बेचकर भाग गए। तो वहीं सुमित रस्तोगी, जो उस वक्त यहाँ के बाशिंदे थे, उन्होंने न्यूज़ इंडिया से बातचीत में अपनी आपबीती सुनाई। उनका कहना है कैसे 1978 के दंगों को भूला जा सकता है। जो दर्द उजागर हो रहे हैं और इस जमाने में हो रहे हैं, आधा समय कट गया तो उसको कैसे भूल लिया जाएगा, बताइए। आपके समय में ये जो दोनों घर हैं, आपने आप दिखा भी रहे थे, घर भी एक बार दिखा दीजिए पीछे की, यही वो दो घर हैं जिसका सर जिक्र भी कर रहे थे। ये दो घर आपके हुआ करते थे जो कि आपको मजबूरी में बेचना पड़ा। हाँ जी, ये दोनों घर मेरे थे सामने, और क्या मजबूरी रही, क्या कारण है, जब यहाँ हमारा कोई नहीं था तो बेचना तो पड़ता ही, जो भी करता। और ये भी कहा जाता है, दूसरा दल जो है वो कहता है, दूसरा समुदाय, कि आप लोगों ने अपनी मर्जी से बेचा, कोई दबाव नहीं। समुदाय कुछ भी कहे तो समुदाय को मंदिर गया, मंदिर को क्या दुकान आता है, यहाँ आते जाते रहते लोग, अपना पूजा अर्चना करते, सब जगह मंदिर है, हर जगह मस्जिद में हर आदमी नहीं होगा, हर मंदिर पर हर आदमी नहीं होगा। पूजा अर्चना के लिए तो सभी खुले होते हैं। घाटों पर गंगा जी में जाएगा तो गंगा जी में रोज़ आदमी नहीं नहाने जाता, महीने में भी जाता, 10 दिन में भी जाता, 15 दिन में जाता, तो गंगा जी विलुप्त थोड़ी हो जाएंगी, वो तो रहेंगी, पानी तो पानी रहेगा। और जहाँ पर जामा मस्जिद है वहाँ पर आपका घर? हाँ, हरियर मंदिर है, वो जामा मस्जिद आप क्यों कहना चाहिए, आप तो अब उसको जामा मस्जिद कहेंगे, उससे तो जामा मस्जिद बना लिया गया। हरियर मंदिर है और वो हमें मिलेगा और दर्शन होंगे। बिल्कुल कह रहे हैं कि हाँ बिल्कुल, उसके दर्शन होंगे हमको। आप कह रहे हैं कि वो हरिहर मंदिर ही है, आप उसको जामा मस्जिद नहीं मानते? नहीं, जब है तो है, हरियर मंदिर है तो हरियर मंदिर ही बोला जाएगा उसको। अभी हाल फिलहाल में जो नवंबर में दंगे हुए, जो हिंसा देखने को मिली, जब एएसआई की टीम पहुंची थी, आपका घर उसके जस्ट सामने है, क्या कुछ आपने उस समय देखा? सब कुछ देखा, जैसा वहाँ सर्वे हो रहा था शांतिपूर्वक हो रहा था, और सब प्रशासन ने सब कह करके हुआ था, और उन लोगों के भी साथ में सर्वे हुआ था, कोई अकेले सर्वे नहीं हो रहा था। ये तो नेताओं, यहाँ के संबल की जो राजनीति रही है उसके उत्साहना से ही ये सब कांड हुआ है, जो कुछ हुआ। और प्रशासन समझा रहा है, हमारे सीओ साहब समझा रहे हैं, एसडीएम साहब समझा रहे हैं, डीएम साहब समझा रहे हैं, सब ऊपर से आदेश हैं कि शांति व्यवस्था रखिएगा, कुछ ऐसा नहीं है। तो चलिए आपको बताते हैं कि संभल की शाही जामा मस्जिद और उससे करीबन 1 किलोमीटर दूर स्थित खगूसराय मोहल्ले की मेन रोड से करीबन 500 मीटर अंदर जाने पर एक पुराना मंदिर दिखाई देता है। संभल में मिले मंदिर की कहानी क्या है? करीबन 70 गज जमीन पर यह शिव मंदिर बना। 40 साल बाद बिजली चोरी को लेकर के जांच हुई। इस दौरान शिव हनुमान मंदिर सामने आया। मंदिर के बेहद करीब खुदाई में एक कुआं मिलता है। 40 साल बाद पहली बार मंदिर में इस दौरान पूजा अर्चना की गई। तो देखिए, खगूसराय में मंदिर मिल गया है, सर्वेक्षण का काम जारी है, कार्बन डेटिंग के लिए नमूने ले लिए गए हैं और इसी के साथ खोज की जा रही है बिसरे हुए तीर्थ की। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी है। बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ, क्योंकि हम हैं राष्ट्र की आवाज़।